27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पे वापस आई बीजेपी अभी आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन बीजेपी का ये अत्यधिक आत्मविश्वास से लबरेज होना बिहार में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ा रहा है। अभी जो नीतीश कुमार के साथ दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो कुछ हुआ वो क्या महज एक संयोग था, यह जानबूझकर सोची समझी साजिश है। नीतीश कुमार के साथ बिहार में दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या हुआ वो बताएंगे, और दिल्ली चुनाव के ठीक बाद जेडीयू के बड़े नेता संजय झा क्या कह रहे हैं, सीधा किस तरीके से दिल्ली को जो है समझा रहे हैं कि ठीक है आप 26 साल बाद दिल्ली फतह कर लिए हैं, ठीक है आपका वनवास जो है वो खत्म हो गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिहार में आप जो है बड़े भाई की भूमिका में हो जाएंगे, बिहार में आप जो नीतीश कुमार को आंख दिखाने का काम करेंगे। देखिए खबर बिहार से निकल के आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, यह कार्रवाई अपने आप हो गई। ये संयोग है या प्रयोग है, क्या है? आमतौर पर क्या देखा जाता था कि विपक्ष आरोप लगाता था कि हमारे एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, हम जो है चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे, हम कहीं जा नहीं आ नहीं पा रहे, मेरा बैंक अकाउंट जो है खाता जो है वो फ्रीज हो गया है। लेकिन यहां क्या है, क्या हो गया जरा सोचिए, नीतीश सरकार का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। नीतीश सरकार का यह बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है या कराया गया है, इस सवालिया निशान के जवाब जो है किसी के पास अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अभी काफी परेशान है क्योंकि इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। याद कीजिए नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पे है, लंबे समय से यात्रा पे है, और ये यात्रा भी सरकारी है। नीतीश का जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ वो भी सरकारी है। इस तालमेल को जरा मिलाइए आप। बैंक अकाउंट जो सरकारी फ्रीज हुआ उससे समझिए कि सरकारी यात्रा जो चल रही है, प्रगति यात्रा, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा। किसी भी यात्रा में पैसा खर्च होता है, पैसे कहां से आता है, बैंक में जमा पैसे वहां से आते हैं। तो अब जो है यात्रा पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये यात्रा भले सरकारी है, लेकिन इस यात्रा का लाभ नीतीश कुमार को तो सीधा सीधा मिल ही रहा है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं था तो खबर बनती ही नहीं कि नीतीश का बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, क्योंकि टेक्निकल कारण नहीं बताया जा रहा, टेक्निकल कारणों से बैंक अकाउंट फ्रीज है, इसमें किसी का हाथ वात नहीं है, हाथ पैर नहीं है। लेकिन मामला इतना ही नहीं, मामला और है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री भी नहीं हुई है, लेकिन किस तरीके से नीतीश निशांत का विरोध हो रहा है जरा ये समझिए। ये विरोध वाकई में हो रहा है या विरोध कराया जा रहा है, क्योंकि निशांत को तो पूरा बिहार भी अच्छे से नहीं जानता है, और निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर कोई इस तरीके से कोई पुख्ता जो है कोई कह नहीं सकता, कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस ये नहीं दावा कर सकता है कि उनके बेटे राजनीति में आ ही रहे। लेकिन विरोध शुरू हो गया, पोस्टर लगाए गए हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि ये पोस्टर जो है पटना के सड़कों पे किसी आम चौक चौराहा पार्क और नुक्कड़ सभाओं के आसपास नहीं लगे, ये पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बीजेपी जिसके साथ नीतीश कुमार गठबंधन में है। और नीतीश के इकलौते बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देखिए जेडीयू की टूट की खबर लगातार आ रही थी कि जेडीयू टूट जाएगी, कभी कुछ संजय झा से लेके बड़े बड़े ललन सिंह लोग जो है वो बीजेपी के ज्यादा करीब हो गए। तो जेडीयू को बचाने के लिए, जेडीयू को आगे जिंदा रखने के लिए नीतीश कुमार को चेहरे की जरूरत है। वो चेहरा कभी प्रशांत किशोर के तौर पर नीतीश ने देखा, लेकिन वो फ्लॉप हो गए, उनको साइड किया गया। आरसीपी सिंह को चेहरा बनाने की कोशिश की, उत्तराधिकारी बनाने की, वो भी उस पे खड़े नहीं उतर पाए, उसे भी नीतीश कुमार ने साइड किया। तो आखिरी उम्मीद नीतीश कुमार के लिए उनके बेटे हैं, लेकिन उनके बेटे के आने से पहले, उनके कमान संभालने से पहले ही, कोई सुगबुगाहट भी इस तरह की नहीं है कि वो ज्वाइन करेंगे, उससे पहले ही बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गया। हालांकि उस पोस्टर में कांग्रेस का हाथ जरूर दिख रहा है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता पोस्टर लगाएंगे तो बीजेपी कार्यालय के बाहर क्यों लगाएंगे, अपने कार्यालय के बाहर लगेंगे। तो ये पूरा जो है विषय है, इस पे चर्चा करने का कि आखिर ये पोस्टर कौन लगाया, किसके इशारे पे लगा, किसको संदेश दिया जा रहा है, ये इस चर्चा का विषय। आगे देखिए क्या कुछ जो है वो जेडीयू के नेता कह रहे हैं, जरा उस पर नजर डाल लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए संजय झा कह रहे थे, कब कह रहे थे, दिल्ली चुनाव के बाद संजय झा ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ और न होगा। संजय झा का यह बयान दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के दिन आया। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की, ऐसे में संजय झा का यह बयान क्या मैसेज दे रहा है। तो साफ संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो 20 साल से लगातार है और नीतीश कहीं नहीं जा रहे, उनका कोई वकार नहीं घट रहा है। और पहले भी नीतीश पोस्टरों के जरिए साफ कर चुके हैं कि 25 से 30 फिर नीतीश, मतलब डिप्टी सीएम सोचते रहे कौन बनेंगे, लेकिन हम जो है वो आएंगे ही आएंगे। देखिए खबर क्या है, जरा खबर देख लीजिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीते 20 साल से, जरा हेडलाइन देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सीएम। संजय झा ने नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी को चैलेंज दिया। नीतीश कुमार का दबदबा अभी भी बरकरार है।
तो 20 साल से एक ही जगह पर इस तरह की कुंडी मारकर बैठ गए हैं कि उठते ही नहीं है। 20 मई 2014 से 20 मई 2015 के बीच 11 महीने जीतन राम मांझी का शासनकाल छोड़े तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ, हर स्थिति में परिस्थिति में सीएम का पद उन्हीं के लिए रिजर्व रहता है। बीते 20 साल में बिहार में कुछ बदला है तो डिप्टी सीएम की कुर्सी बदली है। तो कभी सुशील मोदी बैठे, कभी सम्राट चौधरी बैठे, डिप्टी सीएम बदलते रहे, कभी तेजस्वी बैठे, लेकिन सीएम का कुर्सी जो है वो रिजर्व है उनके लिए। देखिए खबर क्या आ रहा है, हेडलाइन देख लीजिए नीतीश कुमार को बेटे को लेकर के। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसने लगाया सीएम नीतीश के बेटे निशांत का पोस्टर। दूसरा देखिए, सीएम नीतीश के बेटे, जी न्यूज का हेडलाइन है, सीएम नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में डेब्यू से पहले विरोध, बीजेपी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा के बीच पटना में पोस्टर लग गए जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। पोस्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर पे एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर है, दूसरी तरफ पोस्टर लगवाने वाले रवि गोल्डन कुमार की तस्वीर है और ये बीजेपी कार्यालय के बाहर लगा है। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा है, तो ये भी सवाल उठ जाता है। हेडलाइंस वो देख लीजिए, क्या जो हेडलाइंस है नीतीश कुमार के बैंक खाते को लेकर के। देखिए, कांग्रेस आमतौर पे ये कहती थी कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, हम चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। आपने देखा है पिछले लोकसभा में भी कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था ईडी सीबीआई के जरिए। 20 दिन से वित्त विभाग का अकाउंट फ्रीज, लाखों कर्मचारी का वेतन फंसा। 36 दिन से बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज, सीएम समेत 9 लाख कर्मचारियों का वेतन रुका। 14 देखिए, बिहार गवर्नमेंट अकाउंट इज फ्रोजन फॉर 36 डेज, एम्प्लॉय मिनिस्टर एंड सीएम नीतीश कुमार सैलरी। तो सबकी सैलरी जो है यहाँ पे रुकी है। नीतीश कुमार का सरकारी अकाउंट जो है फ्रीज हो गया, काम धाम जो है सब रुका हुआ, ठप बना हुआ। कुल मिला के खबर यही है। अब बताइए कि नीतीश कुमार के बेटे जो है राजनीति में आए नहीं और विरोध शुरू हो गया। हालांकि तेजस्वी यादव का बयान आया, सब लोग जो है चिराग पासवान का नीतीश के बेटे का स्वागत करने की बात कह रहे, कहीं पे विरोधाभास नहीं था। तो ये अचानक से बीजेपी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर आ जाना, अचानक से संजय सिंह का ये कहना उस वक्त जब बीजेपी 27 साल बाद वनवास खत्म करती है और यहाँ पे सरकार बनाती है अकेले अपने दम पे, उसके बाद संजय झा कहते हैं कि नीतीश का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो मतलब ये क्या संकेत है? सीधा सीधा दिल्ली को संकेत है कि ठीक है, आप जो है 27 साल बाद सत्ता में आ गए हैं, आपका लहर जो है दिल्ली में हो गया है, आम आदमी पार्टी को आपने उखाड़ फेंक दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में के वजूद नीतीश कुमार का कम है या कम होने वाला है। मतलब नीतीश कुमार जो है, उनकी पार्टी जो है, उनके नेता जो ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा रहेंगे एनडीए का, और नीतीश ही चुनाव के बाद अगर जीतते हैं तो सीएम बनेंगे। ये साफ संकेत जेडीयू के नेता ने दे दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलता है अगले वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।